हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आगे भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता उसको कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मुझे पता चल सके कि आगे कौन से टॉपिक को पढ़ाना है। तो देखिए, आज में बात करने वाले हैं हम शस्त्रों के बारे में। 20 प्रकार के शस्त्र हैं जो सुश्रुत ने वर्णित किए हैं सुश्रुत संहिता में। तो आपको, अगर आपने ये पहले पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि ये जो शस्त्रों के नाम है ये सीरीज में करने होते हैं यार। मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नखशास्त्र, मुद्रिका, उत्पल, अर्धधार, सूची, कुशपत्र, आटीमुख, शरारीमुख, आंतरमुख, त्रिकूर्चक, कुठारिका, बृहणीमुख, आरा, वेतस, बड़िश, दंत शंकु और एषणी। ये सारे जो शस्त्रों के नाम हैं ये आपको सीरीज में याद करने रहते हैं। ठीक है, तो इसको सीरीज में याद करने का फायदा ये होता है कि देखिए, अगर हम इसको सीरीज में याद कर लेते हैं तो पहले दो हैं, मंडल आग्र और करपत्र। तो ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? छेदन और लेखन के लिए यूज किए जाते हैं मंडल आग्र और करपत्र। और अगर बात करें वृद्धिपत्र, नखशास्त्र, मुद्रिका, उत्पल, अर्धधार, वृद्धिपत्र, नखशास्त्र, मुद्रिका, उत्पल और अर्धधार की बात करें तो ये छेदन और भेदन हेतु यूज किए जाते हैं। और कुछ आटीमुख, शरारीमुख, आंतरमुख, त्रिकूर्चक की बात करें तो ये विस्रावन हेतु प्रयोग किए जाते हैं। अब कुठारिका, बृहणीमुख, आरा, वेतस और सूची वेदन हेतु यूज किए जाते हैं। और वड़िश और दंत शंकु ये आहारन के लिए प्रयोग किए जाने वाले शस्त्र होते हैं। और एषणी है जो एषण और अनुलोमन इसका प्रयोग है। अब इसमें से याद रखने वाली बात यह है कि जो सूची है ये सीवन के लिए भी प्रयोग की जाएगी और साथ में वेदन के लिए प्रयोग की जाएगी। और देखिए, यहाँ पर विस्रावन के लिए भी सूची का प्रयोग आया है और सूची का प्रयोग सीवन कर्म के लिए भी किया जाता है। ये आपको मार्क करना है, ठीक है। तो सूची का प्रयोग तीन चीजों के लिए किया जाता है, वेदन, सीवन और विस्रावन के लिए। देखिए, यहाँ पर विस्रावन में भी सूची है, ठीक है। मंडलाग्र, करपत्र, छेदन लेखन हेतु ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आप इस श्लोक को याद कर लोगे तो 20 शस्त्र आपको सीरीज में याद कर लेने हैं, क्रम से याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, शस्त्रों की जो 4 प्रकार की धारा बताई गई है। भेदना नाम, अगर आपको भेदन कर्म करना है यानी कि किसी चीज को चीरा लगाना है किसी चीज पे, तो आपको मासुरी यानी कि मसूर के आकार की धारा रखनी पड़ेगी। अगर आपको लेखन करना है, लेखन जैसे कि चमड़ी में से बालों को उतारना है, लेखना नाम, तो लेखना नाम अर्धमासुरी, लेखना नाम अर्धमासुरी। और अगर हम वेदना और विस्रावन कर्म करना है तो कैशिकी का प्रयोग किया जाएगा। वेदना और विस्रावन हेतु कैशिकी यानी कि बाल जैसी धारा का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अर्धकैशिकी का प्रयोग जो किया जाएगा वो छेदन के लिए किया जाएगा, यानी कि जब भी हमें कोई चीज काटनी है तो छेदन करने के लिए अर्धकैशिकी धारा का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद कंठशल्य अवलोकनी नाड़ी है। कंठशल्य अवलोकनी नाड़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंठशल्य अवलोकनी जो नाड़ी है, कंठ के शल्य को निकालने के लिए जो नाड़ी प्रयोग की जाती है उसका जो प्रमाण है वो 10 अंगुल होता है। उसका जो प्रमाण होता है वो 10 अंगुल होता है। तो ये आपको याद करना है। मृदुका शस्त्र की लंबाई, मृदुका शस्त्र होता है जो अंगुली में धारण किया जाता है और उससे काट पीट की जाती है। तो मृदुका शस्त्र है, उसका जो प्रमाण होता है प्रदेश में अंगुली, अर्घ, आग्र, पर्व, प्रदेश प्रमाण। प्रदेश में अंगुली के आग्र, जो आग्र पोरवा होता है, इसका पर्व होता है, उसके प्रमाण की प्रदेश में अंगुली होती है। प्रदेश में अंगुली के अग्र पर्व के समान मुद्रिका शास्त्र की लंबाई होती है। शरारी मुख होता है 10 अंगुल और नखशास्त्र होता है 8 अंगुल। तो कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी 10 अंगुल, मृदुका शस्त्र की लंबाई प्रदेश में अंगुली, अग्र पर्व प्रदेश के प्रमाण, शरारी मुख 10 अंगुल, नखशास्त्र 8 अंगुल। ये आपको याद करना है। अब देखिए, निशानार्थ यानी कि जो धारा है उसकी जो धारा घिसके जिसपे हम तेज करते हैं वो माशवर्णी श्लक्षण शिला का प्रयोग किया जाता है। माशवर्णी श्लक्षण शिला का प्रयोग किया जाता है। और अगर बोले कि धारा संस्थापनार्थ, तो धारा को मेंटेन रखने के लिए शाल्मली फलक होता है, एक कवर सा बन जाता है, धारा संस्थापनार्थ शाल्मली फलक का
प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब तीन त्रिविध पायना, त्रिविध पायना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, त्रिविध पायना। देखिए जो शर शल्य अस्थि छेदनेशु, पहले तो पायना कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्षार में रख सकते हो आप, तेल में रख सकते हो और जल में रख सकते हो शस्त्रों को। कहाँ रख सकते हो, क्षार में रख सकते हो, तेल में रख सकते हो और जल में रख सकते हो। अगर देखिए शर शल्य अस्थि छेदनेशु, देखिए स से क्षार और स से शल्य अस्थि छेदनेशु, अस्थियों का छेदन करना है, इसमें श की आवाज आती है। क्षार शर शल्य अस्थि छेदनेशु, तो ये क्षार में रखेंगे। तेल की बात करें तो तेल लिक्विड होता है, सिरा स्नायु, सिराओं में क्या बहता है, ब्लड, वो भी लिक्विड होता है, तो सिरा स्नायु छेदनेशु तेल का प्रयोग करेंगे। जबकि उदक का जो प्रयोग किया जाता है वो मांस छेदन भेदन पाटनेशु, मांस छेदन भेदन पाटनेशु उदक का प्रयोग किया जाएगा, उदक पायना का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे, मसल्स जो होते हैं, मांस बोलते हैं उसको, मांस में सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट पाया जाता है। अब अगर बात करें तो कहाँ से जो आपको जो शस्त्र है कहाँ से पकड़ के कौन सा कर्म करना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए वृद्धि पत्र है, जो वृद्धि पत्र यानी कि ब्लेड होता है, वृद्धि पत्र, ये वृंत फल साधारण, वृंत फल साधारण, यहाँ पर आपका स्कैल्पर होगा और यहाँ पर ब्लेड लगा होगा, तो वहां से जहां पर वो जुड़े होंगे वहां से आपको वृंत फल साधारण, वृंत फल साधारण, यहाँ पर वृंत है, वृंत मतलब टहनी, और उसका फल है जो वहां पर जोड़ में हम ज्वाइंट में पकड़ेंगे, वृंत फल साधारण, वृंत फल साधारण। आरा करपत्र का प्रयोग करेंगे, मूल से पकड़ेंगे। आर करपत्र को आपने देखा हो, आरा शास्त्र होता है, उसको जड़ से पकड़ा जाता है, रूट से, ऐसे काटने के लिए। आरा और करपत्र को मूल से पकड़ना चाहिए। अब क्या है, तल प्रशब्दित अंगुष्ठ प्रदेशनी व्याम, देखो ऐसे ऐसे आपको पकड़ना है, प्रदेशनी उंगली और अंगुष्ठ, प्रदेशनी उंगली और अंगुष्ठ से पकड़ना है इस प्रकार से। किसको, ब्रेणी मुख को, किसको, ब्रेणी मुख को, ब्रेणी मुख को कैसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ना है। और अगर बताएं उतानिन पानिना लेखने आचार्य, तो उतानिन पानिना, किंचित क्या है, हाथ को ऊपर उठाते हुए ऐसे, किंचित उतानिन पानिना लेखने आचार्य, वृद्धि पत्र और मंडलाकर का प्रयोग करना चाहिए। किंचित उतानिन पानिना, थोड़ा सा हाथ को उठाते हुए लेखन करने के लिए, ठीक है। अब पूछा जाता है त्वक सार सफ्टिक काच कुर्विंद, ये जो है त्वक सार सफ्टिक काच कुर्विंद जिलों का अग्निशारण खोज, ये उपशस्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, तो ये इनको त्वक सार आदि चतुर्वर्ग बोला गया, तो ये आपको मार्क कर देना है। दलहन ने जो एशनी है, यहाँ पर हमने एशनी की बात की थी अनुलोमन के लिए, तो दलहन बोलते हैं। एशनी 3 प्रकार की होती है, तीक्ष्ण कंटकमुखी, तीक्ष्ण कंटकमुखी, प्रथम यवम पत्रमुखी और गंडूपद मात्रमुखी, गंडूपद मात्रमुखी। गंडूपद होता है जैसे केचुए के आकार की, उसके बाद प्रथम यव मात्रमुखी, यव के समान की, और तीक्ष्ण कंटकमुखी, ये आपको करना है। अर्श प्रपीडनार्थ, अर्श प्रपीडनार्थ कौन सा यंत्र प्रयोग किया था, शमी यंत्र, और गुलम विलायनार्थ घटी यंत्र, गुलम विलायनार्थ घटी यंत्र। तो ये आपको सारा समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हमने धारा की बात कर ली, यहाँ पर हमने 20 प्रकार के शस्त्र भी जान लिए कौन से और उनके कर्म भी जान लिए। यहाँ पर हमने बात कर ली कि कंठशल्य अवरोकनी नाड़ी 10 अंगुल की होती है, मृदविका शस्त्र की लंबाई प्रदेशनी के अगर पर्व के समान होती है, शरारी मुख की जो लंबाई होती है वो 10 अंगुल और नक्षशास्त्र की 8 अंगुल होती है। दिशार्थ और धारा संस्थापनार्थ कौन सी चीजें प्रयोग की जाती है, क्षार तेल उदकेशु 3 पायना का प्रयोग किया गया है। और वृद्धि पत्र, आरा पत्र, तल प्रशब्दित अंगुष्ठ प्रदेशनी व्याम, ब्रीणी मुख को, वृद्धि पत्र मंडलाकर को कहाँ से पकड़ना चाहिए, अर्श प्रपीडनार्थ शमी यंत्र, गुलम विलायनार्थ घटी यंत्र, त्वक्कसार सफ्टिक काच कुर्विंद को त्वक्कसार आदि चतुर्वर्ग बोला जाता है। दलहन अनुसार एशियन 3 प्रकार की होती है, तीक्ष्ण कंटकमुखी, प्रथम यव मात्रमुखी और गंडूपद मात्रमुखी। तो यहाँ पर इसको आपको रख लेना है। बने रहिए दोस्तों आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक के लिए रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बोलिए, मैं ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ा सकूँ।